आपने ये गाना तो सुना ही होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है पार चना दे। चना यानी कि चनाब को बोला जा रहा है, चनाब रिवर जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और फिर दिसे कुली यार दे, दिसे यानी कि दिखाई दे रहा है, और कुली एक पंजाबी का वर्ड है जिसकी जो मीनिंग है वो है हट यानी कि एक झुंपड़ी। असल में एक औरत होती है जो चनाब रिवर के किनारे पे होती है और घड़े को बोल रही होती है कि मुझे इस किनारे से उस किनारे लेके चलो, वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, मुझे उस घर पे जाना है। तो इस पे एक घड़ा कहता है कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी, हाँ मैं नाकाम नी। कि कच्ची मेरी मिट्टी यानी कि मेरी मिट्टी ही कच्ची है और मेरा नाम ही कच्चा है, मैं नाकाम हूँ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कच्चे आंदा होंदा कच्चा अनजाम नी, है गल आमनी। और कहता है कि कच्ची चीज का अंजाम भी हमेशा कच्चा ही निकलता है गल आमनी। ये तो आम बात है, तुम्हें नहीं पता। जब ये लड़की ज़्यादा जिद करती है और घड़े के सहारे पानी में तैरना शुरू करती है तो वो डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पर दोस्तों, ये लड़की नदी के उस किनारे क्यों जा रही थी? आखिर क्या थी उसको ऐसी ज़रूरत, क्या पड़ी ऐसी उसको ज़रूरत कि वो अपनी जान भी गवा बैठी उस किनारे पे जाने के लिए? क्या ये फिक्शनल स्टोरी है या रियल में एग्जिस्ट करती है? आइए जानते हैं। ये स्टोरी है सोनी और माहीवाल की। ये स्टोरी बहुत ही पुरानी, तकरीबन 18वीं सेंचुरी की है, जब लोग ज़्यादातर ट्रेड किया करते थे। पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में एक रिवर है जिसका नाम है चनाब रिवर। इसके बैंक पे के किनारे पे एक विलेज है जिसका नाम है गुजरात। उस गुजरात में एक रहता था कुम्हार जो कि मटके बनाया करता था, जिसका नाम था तुला। ये बहुत ही बड़ा फेमस था, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत मटके बनाया करता था और उस विलेज में बड़ा ही अच्छा नाम था इस तुला कुम्हार का। तुला के घर में एक लड़की पैदा होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। अभी खूबसूरत को पंजाबी के लैंग्वेज में कहा जाता है सोहनी, इसलिए सारे लोग, कम्युनिटी के लोग और घर के लोग उस लड़की को सोनी कहा करते थे और इसी तरह उसका नाम ही सोनी पड़ गया। अब जो तुला है ये मटके बनाया करता था और वो बेचा करता था, ट्रेड किया करता था और उसी से अपना घर चलाया करता था। अब जब सोनी बड़ी होती है तो अपने फादर को भी हेल्प कराती है उसे मटके बनाने में। उसके पापा मटके बनाता और उसके ऊपर जो चित्र बनाना और जो यानी कि जो अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाना वो काम करती थी ये सोनी। अब जो सोनी है वो पहले से ही खूबसूरती की वजह से पूरे गांव में फेमस थी और फिर इतने अच्छे मटके बनाना और उसके ऊपर इतनी अच्छी डिजाइनिंग करना, इसकी वजह से वो दूसरे गांव के अंदर भी बड़ी फेमस हो गई थी। एक दिन क्या होता है, बुखारा से कुछ रिच ट्रेडर्स आते हैं। बुखारा ओल्ड नेम है उज्बेकिस्तान का। अभी जो ट्रेडर्स आए थे उसमें एक ट्रेडर था बड़ा जिसका नाम था इज्जत बेग। ये आता है, देखता है तुला के जो शॉप थी उस पर छोटी सी जिसपे वो मटके बेचा करता था, वहाँ पे ये देखता है सोनी को और वहाँ पे इसको वो पसंद आ जाती है और उससे प्यार करना शुरू कर देता है। अभी इज्जत बेग रोज आता किसी न किसी बहाने से और सोनी को देखता। एक दिन क्या होता है, सारे ट्रेडर्स वापस चले जाते हैं पर ये इज्जत बेग कहता है कि मैं तो अभी यहीं रहूंगा, मैं तो सोनी को पाके ही रहूंगा। इज्जत बेग जाता है सोनी के फादर के पास यानी कि तुला के पास और उसको कहता है कि मुझे छोटा मोटा काम चाहिए, अगर आपके पास हो तो मुझे दे दो, मैं आपका काम करूंगा। तो तुला कहता है हाँ मेरे पास कुछ भैंसें हैं, उस भैंसों को चारो, मैं बदले में आपको कुछ पैसे दे दूंगा। तो इज्जत बेग ये एक्सेप्ट कर देता है और सोनी के घर पे ही वहाँ पे ही अपना ठिकाना बना लेता है। इज्जत बेग का नाम चेंज हो जाता है महीवाल में, क्योंकि भैंस उसको मेह भी बोला जाता है यानी कि मेह वाला यानी कि मेह को चराने वाला। इस वजह से जो इज्जत बेग का नाम रखा जाता है महीवाल। इस तरह से महीवाला महीवाल हो जाता है और इस तरह से सोनी महीवाल को आहिस्ते आहिस्ते पसंद करना शुरू कर देती है और ये पूरी बात कम्युनिटी उस यानी कि उस विलेज के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। और एक दिन ये बात पता चलती है तुला को। तो उसके बाद तुला ने क्या किया ये जानने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक क्विज पूछना चाहता हूँ। बुखारा किसका ओल्ड नेम है? उज्बेकिस्तान का, पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का या हिंदुस्तान का? इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। उम्मीद है आपने इसका सही जवाब दिया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपने सही दिया या गलत। यहाँ तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं फिर से और सही तरह आंसर दे सकते हैं। जब ये बात तुला को पता चलती है तो तुला जल्दी से जल्दी सोनी की शादी करवा देता है दूसरे विलेज में। वो विलेज था उस चनाब रिवर के दूसरे बैंक पे, दूसरे किनारे पे, और महीवाल को निकाल देते हैं अपने घर से। अभी महीवाल कहता है मुझे सोनी तो ना मिल पाई पर सोनी के गांव में रह के यहाँ पे भिखारी बन के यहाँ पे मैं मर जाऊंगा। अभी महीवाल जो क्या करता है, एक झुंपड़ी बनाता है, एक हट बनाता है जो कि उस चनाब के रिवर पे थी और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है। और रिवर के उस पार सोनी का जो हस्बैंड था वो भी ट्रेडर था। वो जब बड़े ट्रेड पे निकल जाया करता था तो सोनी रात के अंधेरे में महीवाल से मिलने आया करती थी। उसको तैरना तो नहीं आया करता था पर वो मटके के सहारे, जो क्योंकि मटका जो है वो पानी के अंदर डूबता नहीं है, तो वो मटके को पकड़ के रिवर को क्रॉस किया करती थी और महीवाल से मिला करती थी। इस तरह से ये दोनों मिला किया करते थे। एक दिन क्या होता है, सोनी की जो सिस्टर इन लॉ थी यानी कि ननंद, उसको ये सारा मामला पता चल जाता है और वो क्या करती है कि उस पक्के मटके को एक्सचेंज करती है एक कच्चे मटके से।
अभी सोनी वो कच्चा मटका लेके जा रही होती है तैरने। अभी यहाँ पे जो ये पूरा इंसिडेंट है, इस पे ये बहुत सारे सॉन्ग लिखे गए हैं। ये सॉन्ग भी इसी इंसिडेंट पे लिखा गया है। अभी वहाँ पे सच में रियल कन्वर्सेशन तो नहीं हुई थी मटके और सोनी के बीच में, पर उसको इमोशन देने के लिए उस स्टोरी को, उस सॉन्ग को, इसीलिए ये बताते हैं मटके को और सोनी को कन्वर्सेशन करते हुए। सोनी कहती है कि रात भले ही गहरी हो, भले कुछ भी हो, बस मुझे नदी के उस पार ले चलो। आज जो भी हो जाए, बस मुझे माहीवेल से आज जरूरी मिलना है। यार नू मिलेगी अज लाश यार दी। भले मैं ना मिलूं पर मेरी लाश जरूरी मिलेगी। और इस तरह से सोनी जब मटके को लेकर जाती है पानी के अंदर तो मटका पूरा पिघल जाता है और सोनी डूबना शुरू हो जाती है। इस तरह से सोनी को डूबते हुए देखकर माहीवाल जो कि उस तरह किनारे पे खड़ा था उसको देख के वो भी डुबकी लगाता है और पानी के अंदर दोनों की मौत हो जाती है। इस पूरी लव स्टोरी पे दूसरे भी गाने बने हैं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये पंजाबी सॉन्ग और जो दूसरे सिंधी सॉन्ग होते हैं ये सिर्फ हमें सुनने के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं करते। इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है, बड़ी कहानी होती है। सॉन्ग को फील करना सीखो कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या राइटर उसके अंदर बयान करना चाह रहा है। पाकिस्तान की और ज़्यादातर सिंध की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, स्टोरीज हैं जो कि गानों के अंदर बयान की गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। इसी तरह एक दूसरा इंसिडेंट है मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध पे फतेह हासिल की थी। मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो।